रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी से गठबंधन की मांग की है। उन्होंने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव की तारीख इलेक्शन कमीशन ने घोषित कर दी। पश्चिम बंगाल में 56% दलित हैं, इसलिए हमारी पार्टी को बीजेपी के साथ है और ममता की सरकार 10 साल रही लेकिन विकास नहीं हुआ। इस बार पश्चिम बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें बीजेपी की आएंगी। इस सिलसिले में उन्होंने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की, सुनिए। राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अलायंस करना चाहती है। हमारे साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले जी हैं। उनसे हम जानेंगे कि आप 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होना है, आप अलायंस करना चाहते हैं, तो किस तरीके से देखते हैं इसको पूरी तरह? तो 5 राज्यों में जो चुनाव अभी अनाउंस हो चुके हैं और 2 मई को इसके रिजल्ट भी आने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि 5 राज्यों में रिपब्लिकन पार्टी की यूनिट्स है और रिपब्लिकन पार्टी एक मजबूत पार्टी तो आज नहीं है, लेकिन हर राज्य में मेरे कार्यकर्ता हर जिले में काम करते हैं। तो 5 राज्यों में चुनाव लड़ने का निर्णय हमने ले लिया है। उसके साथ साथ बीजेपी के साथ अलायंस करने का निर्णय भी ले लिया है और ये भी निर्णय लिया है कि अगर बीजेपी की तरफ से कोई सीट नहीं मिलती है तो कुछ सीटों पर चुनाव लड़कर बाकी के जगह पर बीजेपी का समर्थन करना है और 5 राज्यों में बीजेपी और एनडीए की सरकार आनी चाहिए। इसी तरह की हमारी कोशिश जारी रहेगी और हम बीजेपी के साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी तरीके से वो अलायंस करना चाहते हैं। अलायंस करके कहीं न कहीं पार्टी की अपनी मजबूती दिखाना चाहते हैं। इस मजबूती के साथ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक मजबूत पार्टी बनकर उभरेगी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी अपना कहीं न कहीं जड़ें जमाती हुई दिखेगी। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनतंत्र टीवी, लखनऊ। संत रविदास जयंती पर वाराणसी पहुंचे उन्होंने संत रविदास के सामने मत्था भी टेका और आशीर्वाद भी लिया है। इसके बाद उन्होंने प्रेस वार्ता की। इसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी पहचान यूनिटी और डाइवर्सिटी वाली है, हमारे धर्मों और जातियों के बीच संबंध बना है। ये हमारे देश और समाज की खूबसूरती है कि हम अनेक परंपराओं को मानने वाले एक साथ रहते हैं, लेकिन बीजेपी धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम कर रही है। हमारा रास्ता सेक्युलर है, सेक्युलरिज्म के रास्ते पर चलना कठिन है, कंफ्यूजनल होना आसान है। बीजेपी उसी रास्ते पर चल रही है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि किसी बड़ी पार्टी के बजाय छोटे छोटे दलों से गठबंधन करेंगे। को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही। जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत के ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार 5 ट्रिलियन वो 7 बनारस के बाद छूट गया और आने वाले समय में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि समाजवादी पार्टी बड़ी पार्टियों से गठबंधन नहीं करेगी, छोटे पार्टियों के साथ गुंजाइश समाजवादी पार्टी रखेगी। ओवैसी आ रहे हैं, ओवैसी उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि लोग ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ी आए, इसीलिए मैंने कहा नई हवाएं नई सपा है, बुजुर्गों का हाथ है और नौजवानों का साथ है। व्यवस्था को नुकसान हुआ है, भारत के लोगों का नुकसान हुआ है। कहां भारत को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना दिखाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस बजट में एक बार 5 ट्रिलियन की बात नहीं कही। जिन्होंने कहा कि हम वो रास्ता अपना रहे हैं जिससे भारत के ही $5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाएगी। उन्होंने अपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी एक बार 5 ट्रिलियन के रास्ते पे चलना मुश्किल है। इसलिए हम समाजवादियों के सामने चुनौती जरूर है, लेकिन जहां हम अपने सिद्धांतों पे चल रहे हैं, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का सिद्धांत, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का रास्ता दिखाया, उन पे चल करके लोकतंत्र को बचा करके
अपने समाजवादी सिद्धांत को बचा करके और हमारे देश की जो पहचान है सेकुलर समाज, उसको बचा करके आगे एक, और उसके बाद जिस तरीके से अर्थव्यवस्था को कोविड के समय पे सामना करना पड़ा है, हमारी अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के गलत फैसलों से हुआ है। जहां किसान हमारे तीनों बिलों को लेकर के धरने पर बैठे हैं, समाजवादी पार्टी का मानना है पहले दिन भी और आज भी वही बात हम कहते हैं, जिस समय ये कानून लागू हो जाएंगे हमारे किसानों, तो उत्तर प्रदेश की सरकार भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएगी। जिस तरीके महाराष्ट्र और केरल से उत्तर प्रदेश आने वाले लोगों को कोरोना जांच इनकी शुरू हो गई है। रेलवे और बस से आने वाले यात्रियों की सूची लेकर उनकी निगरानी कराई जा रही है, जबकि हवाई जहाज से आने वालों के एयरपोर्ट पर ही एंटीजन जांच किया जा रहा है। कोरोना जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर नियम अनुसार 14 दिन आइसोलेशन पर रहना होगा। हालांकि नेगेटिव पाए जाने के बाद भी 1 सप्ताह क्वारंटीन रहना होगा। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, महाराष्ट्र और केरल में जिस तरीके से कोरोना के संक्रमण के मामले आ रहे हैं, उसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने गाइडलाइन जारी की है कि जितने भी रेलवे स्टेशन होंगे, बस स्टैंड होंगे, एयरपोर्ट होंगे, वहां पे जितने भी अन्य राज्यों से लोग आएंगे उनका कोरोना चेकअप किया जाएगा, RT-PCR चेकअप किया जाएगा और उनके बारे में जानकारी रखी जाएगी। आप देख सकते हैं इस समय हम लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पे हैं। यहाँ पे भी टीम तैनात है स्वास्थ्य विभाग की और यहाँ पे जो RT-PCR जाँच शुरू कर दी है, तो पूरी तरह एहतियात बरता जा रहा है। जो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, उनको उनके जो टिकट है उनको चेक किया जा रहा है। अगर वो मुंबई और केरल से आ रहे हैं तो उनका कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, उनकी जानकारी रखी जा रही है ताकि किसी भी संक्रमण को फैलने से पहले ही रोका जाए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी तरफ से साफ कर दिया था कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पे रहे, जितने भी जिले में टीम बनाई गई हैं उनको अलर्ट पे रखा जाए और सभी एहतियात बरते जाएं ताकि उत्तर प्रदेश में किसी भी प्रकार से कोरोना के संक्रमण बढ़ने न पाए। तो तमाम जो रेलवे स्टेशन है, बस स्टैंड है और एयरपोर्ट है, वहां पे एहतियात बरता जा रहा है। जो हाईवे हैं वहां पे एहतियात बरता जा रहा है और स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक के बाद एक कैंप लगाए जा रहे हैं और RT-PCR जांच लोगों को कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार का भी संक्रमण उत्तर प्रदेश में न आने पाए। इसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग को अलर्ट पर रखा है। कैमरामैन शैलेश के साथ अवनीश कुमार, जनता टीवी, लखनऊ। रामनगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर चंदा जुटाने का अभियान पिछले महीने मकर संक्रांति के अवसर पर शुरू हुआ था, जो आज रविदास जयंती के अवसर पर समाप्त हो जाएगा। 44 दिनों के इस समर्पण अभियान का आज आखिरी दिन है। वीएचपी ने बचे हुए लोगों से शीघ्र चंदा देने की अपील की है। आपको बता दें कि निधि समर्पण अभियान में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने अपना योगदान दिया है। देश के आम लोगों ने भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मुहिम को विश्व हिंदू परिषद ने शुरू किया था। अभियान के आखिरी दिन मतलब आज बीजेपी सांसद मनोज तिवारी दिल्ली में रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर के लिए समर्पण राशि मांगेंगे। इससे पहले 17 फरवरी को राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने जानकारी दी थी कि 1500 करोड़ की निधि बैंकों में आ चुकी है राशि। अयोध्या में मंदिर निर्माण का काम शुरू हो चुका है और देश भर से सहयोग भी मिल रहा है। ट्रस्ट के मुताबिक 3 साल में भगवान राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ और दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ने के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट हो गया है। इन राज्यों से लखनऊ आए 125 लोगों की निगरानी करवाई जा रही है। ये लोग स्वास्थ्य विभाग के कमांड सेंटर से संपर्क में हैं और कोई भी लक्षण दिखने पर इनकी जांच होगी। तो वहीं पॉजिटिव निकालने पर इन्हें अस्पताल में शिफ्ट किया जाएगा। बाहर से आए इन लोगों की निगरानी के लिए मोहल्ला समिति को भी अलर्ट किया गया है। तो वहीं कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के आधार पर जांच के दौरान ट्रैवल हिस्ट्री को भी देखा जा रहा है। सीएमओ डॉक्टर संजय भटनागर ने बताया कि जिले में कोरोना फिर न बढ़े, इसके लिए गैर राज्यों और विदेशों से आने वालों को कमांड सेंटर से संपर्क में रखा जा रहा है। सर्विलांस टीम को इन लोगों पर विशेष नजर रखने के लिए कहा गया है। टोल प्लाजा पर महाराष्ट्र, पंजाब या दिल्ली की ओर से आने वालों की कोविड जांच की जा रही है। सीएमओ ने बताया कि शहर के सभी होटलों को पत्र भेजा गया है। इन 5 राज्यों से आने वालों की पूरी डिटेल सीएमओ ऑफिस को देनी होगी। जानकारी न देने वाले होटल संचालकों पर कार्रवाई होगी। अब तक करीब 300 लोगों की जाँच कराई जा चुकी है और पॉजिटिव कोई भी अभी तक नहीं मिला है।
नोएडा पुलिस ने आज सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया है। दरअसल पुलिस को सेक्टर 12 में सेक्स रैकेट की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की है। मौके से लड़के और लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि नोएडा के सेक्टर 12 में भारी पुलिस बल तैनात है। ये सेक्स रैकेट काफी लंबे समय से चल रहा था। देखिए, सेक्टर 24 थाना क्षेत्र में आज एक सूचना मिली कि सेक्टर 12 में एक आवासीय परिसर में कुछ अवैध धंधे चल रहे हैं। इस सूचना पे हमारी टीम गई, एसीपी सेकंड के साथ पूरी टीम, AHT वगैरह सभी लोग गए वहाँ जांच पड़ताल की गई और वहाँ पे कुछ महिलाएं थीं और कुछ पुरुष थे और उन लोगों की गतिविधियों से और वहाँ पे जितने सारे जो सामग्री मिले उससे ऐसा लग रहा था कि वहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा है। तो वही कुशीनगर में अज्ञात कारणों से देर रात आग लग गई, जिसमें आधा दर्जन रिहायशी झोपड़ियां जलकर राख हो गई। तो वहीं हादसे में घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया, जिसमें लाखों का नुकसान बताया जा रहा है। हालांकि ग्रामीणों और स्थानीय पुलिस के अथक प्रयास के बाद भी आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बता दें कि मामला विष्णुपुरा थाना क्षेत्र का है। वाला बस बच जा। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने फायर ब्रिगेड विभाग पर खासा ध्यान दिया है, ताकि प्रदेश की जनता पर किसी भी तरह की आपदा आने पर जल्द से जल्द उनको राहत पहुंचाई जा सके। इस वजह से अग्निशमन विभाग को जल्द ही सैकड़ों की तादाद में नए फायर स्टेशन मिलने जा रहे हैं। आखिर क्या कुछ है योगी सरकार का प्लान, आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान में कुल 100 फायर स्टेशनों का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें से 61 फायर स्टेशन ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं से आच्छादित हैं और 39 फायर स्टेशन ऐसे हैं जो माननीय मुख्यमंत्री की घोषणाओं में आच्छादित तो नहीं है, लेकिन शासन द्वारा स्वीकृत किए गए। ये जो फायर स्टेशन बन रहे हैं, इसमें 22 फायर स्टेशन ऐसे हैं जिनमें 50% से लेके 100% तक का निर्माण कार्य हो चुका है, जो 2-3 साल में हमारे सारे के सारे फायर स्टेशन बन के तैयार हो जाएंगे। ये 250 हैं फायर स्टेशन ऐसे जो हमारे क्रियाशील हैं, जहां मैन पावर भी है, गाड़ियां भी हैं। कुल जो स्वीकृत फायर स्टेशनों की संख्या वो कुल 350 है। 2163 फायरमैनों का रिक्रूटमेंट भर्ती बोर्ड में के द्वारा किया जा रहा है, वो भी प्रक्रिया समाप्ति पर है और शीघ्र ही उसका रिजल्ट निकलने वाला है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।